जी, आप तमाम साथियों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा मुद्दा है वो एमजी नरेगा जो एक गारंटी स्कीम है सरकार की तरफ से, इस एमजी नरेगा के साथ बार बार मजाक किया जा रहा है। जॉब कार्ड होल्डर्स जो गरीब मजदूर हैं उनके साथ, उनके रोज़गार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि सरकार ने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर JKUT के अंदर 2 अजला को, ज़िला डोडा और लद्दाख के अंदर जो है फेस एथेंटिकेशन एप्लीकेशन जो है वो लागू की हुई है, जिसका मेन मकसद ये है कि हर जॉब कार्ड होल्डर, हर गरीब मजदूर जो है वो जब सुबह काम पे आएगा उसके जो है फेस एथेंटिकेशन की जाएगी और उसके बाद जो है उसके दिन की जो मजदूरी है, दिहाड़ी जो है, तब जाकर उसको मिलेगी। लेकिन जब से ये इम्प्लीमेंट की गई है तब से ये फेलियर दिखा रही है। पूरे दिन में जो है 2% या 3% मजदूरों की जो अटेंडेंस लगती है, बाकी तमाम मजदूरों के दिन जो है वो ज़ाया हो रहे हैं। आज हमने पूरे जम्मू में भी और यहाँ ज़िला डोडा के अंदर और बाकी अजला के अंदर भी आम आदमी पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी आला ओहदेदार हैं, वो सामने आए और सरकार की इस पॉलिसी को हम जो है आज की डेट में जो मजदूर हैं उनके हक में नहीं है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करने की कोशिश जो है वो सरकार से अपील करते हैं कि आपने मिड टर्म में यानी फाइनेंशियल सेशन 2025-26 जो है, यानी ये 31 मार्च तक जो है ये फाइनेंशियल सेशन है, हम ये चाहते हैं कि सरकार को बिल्कुल मिड टर्म में इस ऐप को नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि ये ऐप जो है अपनी ज़ात में ये बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इसके अंदर फेलियर आज भी देखा जा रहा है। इस ऐप की वजह से आज मजदूरों को जो है वो अटेंडेंस नहीं लग रही है, जिसकी वजह से रियासत के अंदर नहीं बल्कि ज़िला डोडा के अंदर एक दिन में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सरकार ने इसको गारंटी एक्ट बनाया था, यानी कि 100 दिन का रोजगार हर जॉब कार्ड होल्डर को देना था, लेकिन आज की डेट में इस ऐप की वजह से 100 तो दूर की बात है, हमें यहाँ तक लग रहा है कि 20 दिन भी जो है एक मजदूर की हाजिरी नहीं लगेगी। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि ये ऐप जो इन्होंने इस्तेमाल की है, कल आश्वासन दिलाया था यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कि आज दिन के लिए जो है ये बिल्कुल 100% ठीक चलेगी, लेकिन हमें हर तहसील से, हर ब्लॉक से आज टेलीफोन आए कि वहाँ मजदूरों की अटेंडेंस नहीं लगी। तो उनकी अटेंडेंस इस वक्त पीक पे, इस वक्त ये जो फाइनेंशियल सेशन है ये फरवरी एंडिंग में जा रहा है ये, और मार्च यही 1-1.5 महीना बाकी रहा है जिसमें मजदूर जो है अपने दिन लगा पाते, लेकिन आज इस ऐप की वजह से उनकी हाजिरी नहीं लग रही है। तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि सरकार को एक ज़बरदस्त कदम उठाने की ज़रूरत है कि इस वक्त पीक सेशन पे जो है लोगों के दिन जो है वो ज़ाया ना हो। इसके साथ साथ RDD डिपार्टमेंट ने सिक्योर जो है वो बंद कर दिया है। 22 जनवरी से लेकर आज तक वो सिक्योर नहीं खुला है, जिसकी वजह से नए जितने भी काम टेकअप करने थे वो नए काम जो है टेकअप नहीं हो रहे हैं। जिन मजदूरों का काम अब शुरू होना था, जिनकी डिमांड अब लगनी थी, जब उनका एस्टिमेट ही अप्रूव नहीं हो रहा है, उनके काम ही ऑनगोइंग नहीं किए जा रहे हैं। नतीजा ये हो गया कि कुछ परसेंट जो मजदूरों की तादाद है 20 से 25%, उनका 0 डे है, यानी उनका एक भी दिन आज तक नहीं लगा है। तो हम ये जानना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से भी और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, ACD डोडा से खुसूसन, अगर आप यहाँ पे सबॉर्डिनेट जो है गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट यहाँ पे हो तो आप क्यों नहीं राब्ता कर पाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, RDD डिपार्टमेंट के साथ कि क्या कारण है, सिक्योर क्यों बंद है, ऑनगोइंग वर्क्स वो ओपन क्यों नहीं हो रहे हैं, और मजदूरों की जो डिमांड जो है वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रही है। क्या आपका कोई राब्ता इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं है, बल्कि एक किस्म का जो है वो डिक्टेटरशिप की तरह जो है इस वक्त सरकार ट्रीट कर रही है हमारे इन जॉब कार्ड गरीब मजदूरों के साथ। उन्होंने चाहा तो बंद कर दिया,
इसका मतलब कि हर मजदूर जो जॉब कार्ड होल्डर है वो इनके रहमो करम पे जी रहा है। हमारे जमहूरी हुकूक हैं, हमारे यहाँ आयन है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर यहाँ पे 100 दिन का रोजगार एज ए गारंटी एक्ट हमें दिया है, तो फिर जाकर अगर सरकार वो नहीं दे पाती है, इसका मतलब सरकार फेल हो चुकी है। सरकार अपने एक्ट के मुताबिक, अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक इस गरीब मजदूर को जो वादा किया गया था कि हम आपको 100 दिन का रोजगार देंगे, उस 100 दिन के रोजगार के देने में इस वक्त जो है नाकाम हो चुकी है सरकार। तो मुख्तसरन हम आखिर पर यही कहना चाहेंगे कि सरकार को चाहिए कि इन जॉब कार्ड होल्डरों का, इन मजदूरों का खास ख्याल रखें। इनको तो इन्होंने बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़बाह कर दिया गया है। इनकी उम्मीद थी कि इस फाइनेंशियल सेशन के अंदर हम 150 दिन का जो है जॉब करेंगे, 150 दिन की मजदूरी इनको मिलेगी। यहाँ पे जो बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ था सितंबर अक्टूबर में, और यहाँ पे बहुत भारी नुकसान हुआ था, सरकार ने उस वक्त वादा किया था कि हम यहाँ के जॉब कार्ड होल्डर्स को, यहाँ के गरीब गुरबा को हम नरेगा के तहत 100 दिनों की बजाय 150 दिन देंगे। उसके बाद प्लानों की बौछार हो गई, भरमार हो गई, बड़े प्लान जो है पास किए गए, अप्रूव किए गए, लेकिन जब उनका ऑन गोइंग करने का उन वर्क का टाइम आ गया, सरकार समझो मुकर गई, उन्होंने सिक्योर बंद कर दिया, ऑन गोइंग वर्क जो है वो बंद कर दिया। इसका मतलब खुले आम उन्होंने मजदूर तबके के साथ धोखा किया। आखिर पर मैं ये कहना चाहूंगा, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो एनसी सरकार यहाँ पे चल रही है, और साथ में एलजी शासन भी यहाँ पे जो है कंटिन्यू साइड बाय साइड जा रहा है, और भाजपा सरकार जो मरकज पे इस वक्त रूल कर रही है, ये एमजी नरेगा का मजदूर ये सिर्फ जिला डोडा के अंदर ही नहीं रहता है, बल्कि ये एमजी नरेगा का मजदूर मेरे मुल्क की हर रियासत, हर जिले, हर ब्लॉक के अंदर रहता है। आप लोगों ने इन मजदूरों से ललचा के, धोखा दे के वोट तो लिया है, सरकारें तो आप मरकज के अंदर भी और रियासत के अंदर भी बनाए जा रहे हैं। जिस वक्त इन मजदूरों का मसला आता है, जब इनके रोजगार का मसला आता है, जब इनके कमाई का वक्त होता है, उस वक्त आप इनको भूल जाते हैं। सिर्फ इलेक्शन के दौरान में ये गरीब मजदूर जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को याद आता है, लेकिन जब इस गरीब मजदूर के रोजगार को जो है खत्म किया जा रहा होता है, उस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आ रही है कि हाँ वो जो है इनके हक में आकर मुजाहिरे करते, बात करते, प्रोटेस्ट करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस देते, सरकार को कम से कम झुकने पे मजबूर कर देते कि इस गरीब मजदूर के बाल बच्चे फाके मर जाएंगे, वो स्कूलों की ट्यूशन फीस नहीं दे पाते हैं, वो हैंड टू माउथ जो है जा पहुंचे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं अपने जिला डोडा के अंदर की बात करूंगा कि हम लोगों को आज से पहले यहां पे अच्छा रोजगार हुआ करता था, लेकिन आज बेरोजगारी ने इतनी कमर तोड़ डाली है तमाम लोगों की कि आज एमजी नरेगा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर एक कल्चर था, मर्द कमाया करते थे और खवातीन लेडीज अपने घरों में बैठकर उसे खाया करती थी। लेकिन एमजी नरेगा की स्कीम आने के बाद इन खवातीन को भी हक दिया गया कि ये भी अपना जॉब कार्ड बना सकती हैं, ये भी एक मजदूर का काम कर सकती हैं। लेकिन इतनी बेरोजगारी हमारे यहाँ आ गई कि आज ये हमारी माएँ बहनें भी जो आती हैं एमजी नरेगा का काम करने आती हैं, अपना फोटो उठाना पड़ता है, रेत उठानी पड़ती है, घेरती भेलचा उठाना पड़ता है, कंक्रीट का मसाला उठाकर दीवारों पे डालना पड़ता है। इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर आज की डेट में इन तमाम मजदूरों को, इन तमाम माओं बहनों को जो आज मजदूरी करती हैं, अगर इस हाल में भी इनको मजदूरी से महरूम रखा जाएगा, तो इसका मतलब आने वाले वक्त में इन पॉलिटिकल पार्टीज को याद रखना चाहिए कि ये मजदूर जो है अपने वक्त पे आपको करारा जवाब देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले कल में इन तमाम मजदूरों के लिए सिक्योर भी खोल दिया जाना चाहिए, ऑन गोइंग वर्क का जो पोर्टल है उसको ओपन किया जाना चाहिए, और ये ऐप जो आज इन्होंने मिड टर्म में इंप्लीमेंट की है, इसको आप 31 मार्च 2026 तक हटा दीजिएगा, क्योंकि एज यूजुअल जो पुरानी ऐप चला करती थी, हर मजदूर जो है अपनी अटेंडेंस लगाकर काम कर पाता था। लेकिन आज इस ऐप की वजह से बिल्कुल जो है वो पूरी जमीन यहाँ की जो है वो थम सी गई है, क्योंकि जमीन के
चप्पे चप्पे पे यहाँ पे जो है एमजी नरेगा का मजदूर रहा करता है, और जिस दिन उसकी अटेंडेंस नहीं लगती है दूसरे दिन सुबह तक वो मायूसी के आलम में जी रहा होता है। तो मैं आखिर पर सरकार को यह कह देना चाहूंगा कि आप कोशिश कीजिएगा, कोशिश नहीं बल्कि जो आला ओहदेदार हैं उन तक ये आवाज जिला डोडा की जॉब कार्ड मजदूरान की पहुंचा दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि मजबूरन अपने जमहूरी हकूक को हम लेकर का आईनी हक रखते हुए अपने रोजगार के दिफा के लिए कहीं ऐसा ना हम मजबूर हो जाए कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस इशू को सीरियसली लेकर हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाएं, और ये जो हमारे 3 मुद्दे इमीडिएट हैं वो ये कि जो इन्होंने नई ऐप लॉन्च की है जो इस वक्त फेलियर दिखा रही है, करोड़ों का नुकसान इस वक्त हमारे मजदूरों का हो रहा है। इसके साथ जो सिक्योर बंद पड़ा है, ऑनगोइंग वर्क का पोर्टल बंद किया गया है, प्लान तो सब बना के है, एस्टिमेशन करके है, प्रोजेक्शन करके है, जियो टैग करके है, लेकिन इंतजार सिर्फ एक ही बात का है और वो इंतजार ये है कि ऑनगोइंग वर्क्स का पोर्टल ओपन किया जाए एसीडी ऑफिस डोडा से, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के तमाम 17 ब्लॉकों के अंदर जितने भी मजदूर इस वक्त लटके हुए हैं वो अपनी डिमांड्स के ऊपर वो ओपन हो जाएगा और वो काम कर पाएंगे और अपने 100-150 दिन वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो आखिर पर आपके माध्यम से मैं सरकार को फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के एमजी नरेगा के मजदूरों पर जो है रहम किया जाए, या और साथ में अगर ये बंद किया है तो कारण किसी न किसी ऑफिशियल की तरफ से आना चाहिए। यह जनता को बता दिया जाना चाहिए कि ऑनगोइंग पोर्टल बंद क्यों हुआ है, सिक्योर बंद क्यों हो गया, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है या गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल जो है शॉर्टेज की वजह से जो है ये किया है। हाँ, ये भी बताया जाए कि कौन सा ऐसा टेक्निकल एरर आ रहा है आपकी इस फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के एप्लीकेशन के अंदर जिसकी वजह से जनता बड़ी परेशान है, तो इसको हटा दिया जाना चाहिए, सिक्योर को ओपन और जो ये ऑनगोइंग वर्क्स पोर्टल है इसको ओपन किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।